हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा और मैथमेटिक्स मेंटर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नाम है इसका सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में जो हमारे प्रीवियस बातें चल रही थी उसको फॉरवर्ड करने वाले हैं। और किसके साथ करेंगे? आज का अपना लेक्चर होगा यहाँ पर से फैक्टराइजेशन में भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन समझा था। उसके ऊपर कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेते हैं और वो जो फोकस था ना, वो मेथड क्या था? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसको आप नाम से जानते हो। ठीक है, तो आज वहीं से वो भी फैक्टर थ्योरम ओरिएंटेड था। ये भी फैक्टर थ्योरम ओरिएंटेड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन होगा, क्योंकि आगे हम जब आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो आइडेंटिटीज के बेस पे भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को आप फैक्टराइज करोगे। तो आज का तो हमारा फैक्टर थ्योरम ओरिएंटेड है। किसका? फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं जल्दी से, बिना देरी के आगे की बात करेंगे। आज हमारी बात शुरुआत होती है सबसे पहला कि भाई क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है, जानते ना पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल्स आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर्स बोलू, एक्सपोनेंट बोलू या इंडेक्स बोलू, किसका? वेरिएबल प्रेजेंट इन ईच टर्म मस्ट बी होल नंबर। होल नंबर जानते हो ना, जिसको आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में भी बोलते हो। और वो होते क्या है? 0 1 2 3 4 ऐसे चलते रहो। ठीक है, तो अगर अपने पास जो हाईएस्ट पावर 3 होती है, जिसको आप डिग्री बोलते हो, तो डिग्री 3 वाले का नाम क्या दिया था हमने? नाम दिया था क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या नाम दिया था सर? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो अब हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि पोलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, यानी टर्म प्लस माइनस टर्म प्लस माइनस टर्म प्लस माइनस टर्म, तो ऐसे कर करके अपने पास बहुत सारी टर्म्स आएंगी। कितनी टर्म्स आएंगी इसके बारे में समझ आएगा। डिग्री अगर 3 है तो जो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आ सकती है पोलिनोमियल के अंदर, वो एक उससे ज्यादा होती है। यानी क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसमें टर्म्स कितनी आएंगी? 1 2 3 4, है ना? हाँ है ना? ठीक है, तो 4 टर्म आएंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल अपने आप में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और मैंने आपको बोला था कि बड़े एक्सप्रेशन को तोड़ना है आपको, बड़े एक्सप्रेशन को तोड़ना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सब लोग, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई यहाँ पर से अगर मैं बोलूँ आपसे, मैंने 10 को तोड़ा, तो 10 को आप बिल्कुल कैसे तोड़ोगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 2। सही बात है क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मेरे को 30 को तोड़ना है, तो आप क्या बोलोगे? 5 मल्टीप्लाई में 3 इंटू में 2। क्या ये सही लिखा मैंने? ठीक है, तो यानी कि एक बड़ी वैल्यू को छोटी छोटी वैल्यूज के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को यहां से यहां जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। अब ये जो था, मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इसको मैंने क्या बोला? बेसिकली मैथ्स में हम न्यूमेरिकल वैल्यू के रेफरेंस में बात करें तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। कुछ लोग इसको बोलते हैं एलसीएम ले लिया बचपन में। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आप इसको तोड़ रहे हो, और कैसे तोड़ रहे हो? कि प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में तोड़ दिया। पर फैक्टराइजेशन समझ में आ गया ना? यानी एक बड़े एक्सप्रेशन को छोटे छोटे एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो अब यहाँ पर से देखो क्या होता है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे कितने आ रहे? 3। तो कितने फैक्टर्स आएंगे? इनको मैं बोल रहा हूँ फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कितने आएंगे? जितने फैक्टराइज हो सकता है उतने करोगे ना। तो अब हमारी ये बात को मैं पोलिनोमियल में डाल रहा हूँ। पोलिनोमियल में जब आप आओगे तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास जैसे नंबर मिले पड़े हैं, तो ओरिजिनली कंडीशन में वो पोलिनोमियल कैसा दिखेगा? तो क्यूबिक पोलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म है वो अपने पास याद है कि आपको? हमारी जर्नल फॉर्म ये होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या? अब वो तो क्या है वो देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर से ये आपका जर्नल फॉर्म है किसका? क्यूबिक पोलिनोमियल का। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर अपने पास कितनी है इसके अंदर? इसकी डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री होती है सर कितनी? 3। इसकी डिग्री कितनी होती है? 3। समझ में आ गई इतनी बात? तो आपको याद है ना, डिग्री जो होती है पोलिनोमियल के अंदर, उसका जो भी कोफिशिएंट होता है, यानी हाईएस्ट डिग्री की जो आपकी टर्म है उसका कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होता। यानी यहाँ पर से हमारे पास ए आपका जीरो नहीं होगा, बाकी बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे आपके पास? ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी डी आर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर तो अपन लोग जानते हैं। ओके, अब आपको इसको ब्रेक करना है, यानी तोड़ना है। तो देखो, जर्नलाइज जो है अपनी जर्नल फॉर्म क्या करिए कि जर्नल फॉर्म का मतलब है कि एक पक्के से जितने भी पोलिनोमियल्स है ना, अब क्योंकि एबीसीडी की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, तो डिफरेंट डिफरेंट पोलिनोमियल्स बनेंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट पोलिनोमियल बनेंगे एबीसीडी की वैल्यू डालूंगा तो इसको आप जब तोड़ोगे तो आपको मैंने अभी यहाँ बताया कि एक नंबर को तोड़ने के बाद कुछ फिक्स वैल्यूज आएंगी। तो ऐसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल को आप जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ोगे तो आपके पास यहाँ पर से एक ये फैक्टर, दूसरा ये और तीसरा ये। और आप जानते हो ना, इनको हम क्या बोलते हैं? इनमें हाईएस्ट पावर चल रही सबकी 1, और हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर फैक्टर। क्या बोलते हैं? लीनियर। और लीनियर फैक्टर का मतलब समझ गए ना, कि मैंने यहाँ पर से इनको भी फैक्टर बोला, तो यहाँ पर भी इसको 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर। तो यानी मैंने आपको पिछले में ही बताया था कि अपने पास डिग्री जितनी होती है ना,
3, तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स कितने आएंगे, 1 2 3, क्योंकि आपको पता है इनको मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 और एक्स पावर, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 3 आ जाएगी। यानी कि हमारे पास अगर डिग्री 2 थी तो अपने पास 2 फैक्टर थे, एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। यहाँ पर आप मैक्सिमम कितने फैक्टर्स ढूंढ सकते हो, डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर ढूंढ सकते हो। और जरूरी नहीं है हमेशा हो, देखो हमेशा हो जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब हम तो चाहेंगे कि बिल्कुल तोड़ दे उस चीज को, पर हमेशा वो सामने वाला टूटे ना टूटे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो हमेशा फैक्टराइज हो पूरा ही पूरा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यानी कुल मिला के मेरे को एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर से ये जो चीज है हमेशा हाई डिग्री का कोएफिशिएंट यहाँ पर आता है, ये जनरल फॉर्म है अपने आप में। तो ये एक तरह से आइडेंटिटी है कि आप इस चीज को ऐसे लिख दो और इस चीज को वापस ऐसे लिख सकते हो, दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल। तो इस चीज को हम आइडेंटिटी बोलते हैं कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो इसको ऐसा लिख सकते हो। देखो सीधी सी बात है, ये भी 30 लिखा पड़ा है और ये भी क्या लिखा हुआ है 30, बस लिखने का तरीका बदला है। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म, ये आपका कौन सी फॉर्म, फैक्टराइज फॉर्म। तो यहाँ पर ये आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म होती है, दिस इज एल्जेब्रिक फॉर्म, ये हमारी एल्जेब्रिक फॉर्म है। और ये हमारी कौन सी फॉर्म है, दिस इज नोन एज फैक्टर फॉर्म, फैक्टर फॉर्म। ठीक है सर, आगे मत समझ में। और हमारा ए नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, वही चीज है। और यहाँ पर से आप ध्यान से देखो कि हम लोग क्यों करते फैक्टराइज, भाई फैक्टराइज करते हुए ताकि आप इजीली उसके जीरोस ढूंढ सको, इजीली आप उसके क्या ढूंढ सको, जीरोस। तो जैसे अब मेरे पास ये है तो यहाँ पर से मेरे को फैक्टराइज करा, तो खुद सोचो एक्स की वैल्यू इसमें क्या डालू जिससे कि पूरा एक्सप्रेशन जीरो बन जाए। तो आप बोलोगे सर इस पूरी वैल्यू को जीरो बनाने के लिए एक्स की वैल्यू अल्फा डालो, तो मैंने एक्स की वैल्यू डाल दी अल्फा। ठीक है, उसके बाद इधर क्या डालूंगा, बीटा, है ना। और ये जो साइन है चिड़िया वाला, चिड़िया, उसको हम क्या बोलते हैं, गामा। तो एक्स की बराबर अल्फा बीटा गामा, ये इसके जीरोस है, क्या है इसके जीरो। तो डिग्री अपने पास 3 है, डिग्री अपने पास 3 है। तो आपको पता है कि डिग्री जितनी होती है ना, जीरोस भी उतने ही होते हैं। लेकिन हम लोग जो बात करेंगे ना, वो बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ रियल जीरोस की। कैसे जीरोस की, रियल जीरोस कितने होते हैं, डिग्री जितनी होती है उस तक जाते हैं, मतलब एटमोस्ट डिग्री के बराबर। यानी डिग्री 3 है ना, तो इसके जीरोस जो होंगे ना, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है, जीरो नहीं होंगे। क्योंकि ये ओड डिग्री पॉलिनोमियल, कैसे पॉलिनोमियल है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा ओड डिग्री पॉलिनोमियल, ओड डिग्री पॉलिनोमियल में खास बात ये रहती है, क्योंकि अब 10वीं क्लास में जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओड डिग्री पॉलिनोमियल में खास बात ये रहती है सर कि इसका ना एक रियल जीरो तो हमेशा होगा, एक रियल जीरो हमेशा होता है, कम से कम आपका एक रियल जीरो तो हमेशा मिलेगा, हमेशा होता है। समझ में आ गई मेरी बात, कि एक रियल जीरो तो इसका डेफिनेटली मिलेगा, बाकी एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम 3 जा सकते हैं। तो 3 रियल जीरो, 2 रियल जीरो, एक रियल जीरो, पर जीरो नहीं होंगे, एक तो रियल जीरो आएगा आएगा, बाकी 2 जो होंगे ना, हो सकता है एक रियल जीरो तो बाकी 2 क्या हो सकता है, इमेजनरी। क्लियर इतनी बात। तो डिग्री अपने जीरोस के बारे होती है, पर हाँ सारे जीरोस रियल जरूरी नहीं है। लेकिन ओड डिग्री वाला है तो उसका मतलब उसके एक जीरो डेफिनेटली आएगा आएगा, फिर कौन सा, रियल वाला। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी सी बातें मैंने बता दी आपको। चलते हैं प्रोसेस पे, फैक्टराइज करना है अपन को। अब सीधा क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से हम मेथड समझेंगे, हम कौन सा यूज करने वाले, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, आ जाओ बात कर लेते हैं। फैक्टर थ्योरम साहब ये कहती है कि सबसे पहले चीज अपने जो है ना, क्वाड्रेटिक में तो हम लोगों ने देखो रूट वाले भी लिए थे कोफिशिएंट में, लेकिन अब आपको बताता हूँ अपने में फालतू कुछ नहीं आएगा। वहां पे लिखा पीछे पीछे अपने यहाँ पर ABCD रियल नंबर है, पर अपने जो क्वेश्चन आएंगे ना यहाँ पे नॉर्मली इंटीग्रल कोफिशिएंट आएंगे, ABCD जो भी रहेगा ना, इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब समझते हो ना, इंटीजर्स वैल्यू, कुछ फालतू नहीं आएगा यहाँ पर, कोई रूट वगैरह की टर्म नहीं आएगी, नहीं तो होगा ही सोलह अपन से ना। ठीक है, तो 9 क्लास के अंदर इतना ही करना है। अब यहाँ पर से सोचो कैसे करना है, तो यहाँ पर कुछ लिखा पड़ा है, क्या है 1, तो 1 इंटू 4 करूंगा तो कितना आएगा, -4 आएगा। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसमें है ना, आप साइन को भूल जाओ, आप तो बस ये बताओ कि 4 और 1 को सीधा इनका मैग्नीट्यूड लो, 4 और 1 ले लिया, 4 1 4 आ गया। अब इस 4 के टुकड़े ढूंढो, 4 के टुकड़े समझ रहे हो कि 4 के फैक्टर क्या होंगे, 4 के फैक्टर बताओ क्या है। तो 4 के फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो फैक्टर, फैक्टर और फैक्टर, तो 4 के फैक्टर कितने आएंगे बताओ, हाँ जी बताओ। तो इस 1 और 4 तो आपको पता ही है फैक्टर होते होते हैं, 1 और 4 तो हमेशा फैक्टर होंगे होंगे। उसके बाद एक फैक्टर कौन आएगा, इसका 2। फैक्टर क्या होते हैं जानते हो ना, एक ऐसी नंबर जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर जिसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो 2 फैक्टर तो हमेशा होते हैं कि एक तो 1 होगा और एक खुद होगा। अब बाकी बीच में आएंगे फैक्टर में, 1 और 4 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 को डिवाइड करता है पूरा पूरा, तो 2 होता है, सही है। अच्छा अब आपको करना है कि इनमें लगाने हैं आपको क्या, +1 और माइनस, यानी प्लस माइनस के पेयर बनाओ और उसके बाद इधर भी बनाओ। ये जो सारी वैल्यूज है ना, इनमें से आपको रख रख के एक जीरो निकालना पड़ेगा, समझे। यानी ये जो वैल्यूज आपको दिख रही है,
इनमें से आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, पुट कर करके देखो साहब, मजदूरी करनी पड़ेगी और आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कौन सी वैल्यू है इसमें से जो एक्स की जगह रखूँ और आपको जीरो मिल जाए। एक जीरो मिल गया ना, तो एक जीरो से आपको जीरो नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, फैक्टर। पता है ना कैसे, पीछे जाके देखो, मैंने एक्स बराबर एल्फा बोला है, क्या, जीरो, तो एल्फा को इधर भेजूंगा तो एक्स माइनस एल्फा क्या बन जाएगा, इसका एक फैक्टर, सही है ना। तो यानी कुल मिला के मुझे एक जीरो ढूंढना पड़ेगा। अब आप है ना सारे को रफली पुट कर लो और सिर्फ सॉल्यूशन में वही दिखाना जिसको पुट करने से जीरो बन रहा है, फालतू मत दिखाना, काम का पेज बढ़ जाएंगे नहीं बहुत ज्यादा। तो भाई देखो, इसके अंदर थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ओरली रख के देख लो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो आप इसमें रख के देखोगे तो देखो मेरे को लग रहा है वन रख के फायदा है क्या, वन रखूंगा तो नहीं होगा। आप है ना यहाँ पर से क्योंकि वन रखेंगे तो वन प्लस वन बनेगा टू, और ये माइनस फोर जीरो तो नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं, मैं माइनस वन रखता हूँ, मेरे ख्याल में माइनस वन से अपना काम हो जाएगा। तो पी ऑफ माइनस वन में सर रख रहा हूँ, इसका नाम दे दिया मैंने पी एक्स, है ना, दिस इज पी एक्स। तो पी ऑफ माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन का क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर, ठीक है, मैंने रख दिया। अब आप इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं, हमको जीरो मिलना चाहिए, जीरो है तो फायदा हुआ, अदरवाइज तो इसको इरेज करना पड़ेगा। माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस वन, उसके बाद माइनस माइनस प्लस का फोर हो जाएगा और ये जाएगा आपका माइनस फोर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो आप देखोगे कि भाई प्लस फोर माइनस फोर गया और माइनस वन प्लस वन गया, तो सीधे सीधा कितना बन गया, जीरो। अब जीरो बन गया, इसका मतलब मुझे ये तो चाहिए था कि एक्स की कौन सी वैल्यू मिल जाए, एक, क्योंकि मेरे को एक वैल्यू मिलते ही एक फैक्टर मिल गया, समझ रहे हो, एक वैल्यू मिलते ही जीरो, एक फैक्टर मिल गया। अब बचे कितने फैक्टर, दो फैक्टर, और दो फैक्टर कहाँ से आते हैं, क्वाड्रेटिक्स, कहाँ से आते हैं, क्वाड्रेटिक्स से। चलो देखते हैं, तो इसका मतलब मैं लिख दूं यहाँ पर से कि x बराबर क्या रखा आपने, माइनस वन, इसका एक जीरो, और अगर जीरो मिल गया तो आपको पता है ना, इधर को बुलाओ, इसको वापस आ जा भाई, x प्लस वन इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। सही है क्या, नहीं बताओ। अगर एक फैक्टर आ गया तो फैक्टर का मतलब जानते हो ना, हमने पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है कि फैक्टर अगर ये है, जैसे मैंने बोला टू इसका फैक्टर है, टू से टू इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर कितना बचता है, जीरो। अब मैं कह रहा हूँ क्लियरली चल लगे, एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है, एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है, इसका मतलब 100% एक्स प्लस वन इसको डिवाइड करेगा पूरा पूरा, मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर जीरो आएगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, उसका क्वोशंट बिल्कुल मिलेगा। भाई डिग्री तीन है, उसमें से एक डिग्री का वैल्यू आपने निकाली तो बचेगा आपका क्वोशंट टू डिग्री का, और टू डिग्री मतलब क्वालिटी को तोड़ना वन सी क्यू है, स्प्लिटिंग कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब आप लोग क्या करोगे, बेसिक सी वाला डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं। चलो डिवाइड करने के लिए काम करते हैं, यहाँ पर ही आ जाते हैं, इधर ही कर लेते हैं डिवाइड को। हाँ जी सर बताओ, तो लिख दे अपन यहाँ पर से डिवाइड करने के लिए, तो ये वैल्यू अपने पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, और ये माइनस का फोर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स प्लस वन, ये आपका एक्स प्लस वन है, डिवाइड करना भूले तो नहीं है, ठीक है। चलो तो एक तरीका तो यही है, सबसे बेसिक डिवीजन यही है, सबको यही करते हैं। बाकी एक और आता है हॉर्नर मेथड, और एक बता दूंगा बिना डिवाइड के कैसे गए, वो भी देख लेंगे। चलो पहले क्वेश्चन में सब चीज़ समझ लेंगे। अब आ जाओ भैया, क्या करना है अपन को। तो पहले तो हाइस्ट पावर थ्री है, मेरे पास वन है, ठीक है, तो कितने से करूंगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। तो सारा आपको पहला वाला जो टर्म है ना उड़ाना है, बोले तो नहीं है, मैंने करा दिया अभी। तो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स करूंगा एक्स क्यूब, ये चीज़ सेम बननी चाहिए, यहाँ पर जो लिखा पड़ा नीचे सेम टू सेम फोटोकॉपी बननी चाहिए, क्योंकि इसको उड़ाना है हमें, सुपारी मिली है, इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। अब आप एक्स स्क्वायर को उससे करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, टर्म के नीचे टर्म, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद साइन चेंज करना है, तो ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस और ये प्लस मिलटे हो गया, क्या बन गया, माइनस। तो एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू कैंसिल आउट, शो एक्स वन माइनस स्क्वायर शो। अब बाकी बचा है, इसको नीचे उतार लो, ठीक है। अब मेरे पास देखो, अभी आपके पास डिग्री दोनों की सेम है, मतलब डिवाइड कर सकते हो, तो एक्स की पावर वन है, एक्स की पावर वन है, दोनों की सेम है, तो अब एक्स तो नहीं आएगा। अब अपने पास जो बच रहा है वो क्या आएगा, सीधे सीधा से यहाँ पर से माइनस फोर है, तो यहाँ पे मैं लग दूंगा माइनस का फोर, ठीक है। अब आप इस माइनस फोर से इसको दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस फोर एक्स, यही तो सेम है ना भाई, अपने पास हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है उसको आपको एलिमिनेट करना है। तो यानी माइनस फोर एक्स और ये होगा आपका माइनस फोर, तो देखो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया पूरा, तो रिमाइंडर जीरो ही बचना चाहिए, रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए, क्योंकि हम साफ करेंगे ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए। अगर गलती से मान लो आप कर रहे हो रिमाइंडर जीरो नहीं बचा, तो इसका मतलब आपने डिवीजन में गलती कर दी है, कहीं ना कहीं डिवाइड करने में गलती कर दी है। तो अब मेरे पास मिल गया ये वाला, तो यहाँ पर से जो आपका क्वेश्चन है इसको मैं क्यू एक्स बोल लेता हूँ, ये आपका जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब आपको पता है ना कि अभी एक फैक्टर मिला, तो मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, आप आराम से कर सकते हैं इसको, तो सीधा सीधा सा ये क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग जरूरत ही नहीं है इसमें, सीधा आप लिखोगे बचपन वाली चीजें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी ऐसे और ऐसे। तो आप बताओ यहाँ पर से ए माइनस बी और ए प्लस बी, सही है ना। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर से इस क्वेश्चन को, हमारा जो क्वेश्चन था एक्स क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 को हमने तोड़ दिया है कैसे? एक फैक्टर आपका ये रहा x+1, और दूसरा आपके पास x+2, और तीसरा आपके पास x-2। तो आप ध्यान से देखो 1 2 -2 जो फैक्टर आ रहे हैं अपने पास, वो यहीं से तो आ रहे हैं। तो ये इंटीग्रल कोफिशिएंट के लिए ही वैलिड है, वरना और आप कर नहीं पाओगे। अभी अपने सिलेबस पे तो नहीं है, तो हमें इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो चलो, अब मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई बिना डिवाइड, मान लो ये डिवाइड तो चलो करना है, डिवाइड तो सबसे बेस्ट। अगर मैं बिना डिवाइड करे करूँ तो भी कर सकते हैं क्या? हॉर्नर्स मेथड जो है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, वो एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा, तो आप मत करना उसको, नंबर नंबर नहीं मिलेंगे आपको, अदरवाइज टीचर काट देंगे। ठीक है, तो बाकी वो हम मैंने सिखा रखा है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आप देख लेना। स्टार्टिंग में मैंने 2-3 लेक्चर पीछे लिए थे, जब उसमें देख लेना। अच्छा, बाकी अगर इसको बिना डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। तो वहाँ पर से देखो, हमारे को फैक्टर तो निकालना है। एक फैक्टर तो ये तो फिक्स्ड है, चाहे कोई से मेथड यूज करो और ना करो, चाहे ये करो, चाहे मैं जो बता रहा हूँ जुगाड़ वो करो, ये तो करना है। अच्छा, अब अपने पास जो है ये वैल्यू लिखते हैं एक बार, x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या है, x+1 इसके फैक्टर है, तो यानी x+1 तो इसमें आएगा। तो इसको ऐसे लिख दो थोड़ी देर के लिए, एक लाइन छोड़ के ना, एक लाइन छोड़ देना यहाँ पर से। हमें क्या करना है, थोड़ा जुगाड़ लगाना है, एक लाइन स्पेस छोड़ के x+1 x+1 और x+1, ऐसे 3 फैक्टर आ गए अपने पास, है ना? x+1 x+1 x+1, तो ये तीनों में कॉमन लेना है अपन को, तो ऐसे थोड़ा स्टाइल से लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी है ऐसे जिससे x³ बन जाए। भाई जुगाड़ है ना, थोड़ा सा तरीके से बिना डिवाइड करें। तो यहाँ पर से x³ कब बनने का बताओ, इधर क्या लिखूँ मैं? तो आप बोलोगे सर x² लिख दो। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या बन रहा है, x² इंटू एक्स क्या बन गया, x³ बन गया, नहीं बन गया x³ प्लस ये क्या बनेगा आपका x²। सही है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा x²। अब आप ये बताओ कि यहाँ पर से मैं क्या वैल्यू लिखूँ जिससे कि आपके पास ये सिंप्लीफाई होके आपके पास क्या बने, x²। अभी यहाँ पर से x² तो बन गया, मेरे को x² चाहिए। तो आपको यहाँ पर से ऐसे क्या वैल्यू लिखनी चाहिए जिससे कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो जो अपने पास क्वाड्रेटिक टर्म बने वो सिंप्लीफाई होकर x² ही बन जाए, सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाए, इधर से x² बन जाए। तो आप क्या करोगे यहाँ पर से, तो सोचो क्या लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पर से मैं क्या लिखूँ जिससे कि आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर जो x² की बने तो उसको सिंप्लीफाई करके वापस x² बन जाए। तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए बताओ, यहाँ पर हम क्या लिखने की कोशिश करें, तो यहाँ पर मुझे माइनस करना पड़ेगा पहली चीज़ तो, है ना? माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे माइनस करना है इस चीज़ को। तो उसके लिए अपने पास x² चाहिए, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर कुछ आएगा ही नहीं, है ना? चलो एक बार देख लेते हैं इस चीज़ को। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0x, है ना? एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, फिर प्लस में माइनस में 0। उसके बाद अब आप सोचो कि यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो x+1 है तो मुझे क्या चाहिए, माइनस का फोर। थोड़ा सा जुगाड़ है, थोड़ा सा ना ऐसे, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो कि मेरे पास ये जो चीज़ है ये यही तो लिखी पड़ी है, x³ x², ये तो खत्म है, तो ये वापस है। तो मतलब यहाँ पर से क्या है कि मुझे इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि ऑलरेडी x² बन गया भाई, हमको यहाँ पर अगर मान लो कुछ और मिलता, इधर कुछ और मिलता, टर्म 2x² मिलता, तो मैं थोड़ा चालाकी लगा के यहाँ पे कोई ऐसी टर्म बनाता जिससे कि 2x² और वो x² की टर्म सिंप्लीफाई होकर x² बन जाती। पर यहाँ पर ऐसा जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी x² बना पड़ा, तो ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन जैसा बनाना है, हम इसको तोड़ के लिखें थोड़ा चालाकी से। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर से ये चीज बन गई। अब आप ध्यान से देखो कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये बन रहा है, तो मैंने सही लिखा है इस चीज को। अब आप इसमें से कॉमन लेना स्टार्ट कर दो। अब आप मुझे बताओ, इसमें एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, तो इनमें से कॉमन आ रहा है आपका x+1, तो अंदर क्या बनेगा खुद देखो, ये बाहर आ गया तो x² बच गया। ये तो आपको पता ही है, इसमें से 0 बचेगा, तो लिख देता हूँ एक बार। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, पूरा बाहर आ गया तो आपका -4। अब आप खुद देखो कि यार वही बन गया क्या, x+1 इंटू में x² माइनस का 4। ठीक है, हो गया फैक्टराइज। और इसको आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, x+1 इंटू में a² से वही x-2 x+1। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। हालांकि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप डिवाइड करके ही करो, ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देखो दिमाग लगाना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि भाई यहाँ पर कुछ और भी कर सकते हैं क्या, कुछ और नहीं करना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी x² बन चुका है। तो मैं अभी और अगला क्वेश्चन में भी समझा दूंगा इस तरीके से करके, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। बाकी ये जो तरीका है, मैं तो बोलता हूँ बच्चों से भाई ट्राई कम ही करो, क्योंकि गलती के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हॉर्नर मेथड नहीं देखने वाले हैं, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या करा है आपसे। तो ये क्या कह रहा है, देखो द पोलिनोमियल px इक्वल टू, ये दे रखा है, ठीक है, पोलिनोमियल सच दैट p ऑफ 1 इक्वल टू 0।
पी ऑफ वन इक्वल टू 0 है और पी ऑफ -1 भी 0 है। तो आपको पता है ना पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में मैंने क्या डाला 1, तो 1 डाला x की जगह तो 0 बन गया। पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या बन गया 0। इसका मतलब मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि x की वैल्यू क्या डाली मैंने 1 डाली और यहाँ पर x की वैल्यू क्या डाली -1 और डालते ही आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन गई 0 दोनों केस में। इसका मतलब x बराबर 1 भी इसका 0 हो गया और x बराबर -1 भी क्या बन गया इसका 0। तो 2 0 तो मेरे पास आ गया। अब 0 आ गए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फैक्टर भी निकाल लूँ, क्योंकि ऑप्शन में फैक्टर की बात कर रहा है तो मैं इसको फैक्टराइज डायरेक्टली थोड़ी करूंगा, चालाकी से करूंगा। x-1 और ये आपका इधर बुलाऊंगा तो x+1। क्योंकि अब आप पूछोगे ना कि भाई सर यहाँ पर से हमने जब स्टार्टिंग में करा तो जरूरी थोड़ी है कि एक वैल्यू ही रखना है 0 के लिए। हम इसमें एक और वैल्यू रख के हिडन ट्रायल से 2 फैक्टर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और 2 फैक्टर आ गया तो वो आपका बन जाएगा, 2 फैक्टर आते ही यहाँ पर से मान लो x+1 और दूसरा कुछ आया था मान लो x+2। तो x+1 x+2 को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनता, उस क्वाड्रेटिक से फिर इसको डिवाइड करता तो आपके पास एक लीनियर फैक्टर मिल जाता x-2। तो बात वही है, लेकिन सोचते हैं कि भाई हिट एंड ट्रायल क्यों लगाएं, जब एक 0 मिल जाता है तो उसके बाद सीधी सी बात है डिवाइड कर लो, वही मशीन मेथड बन जाएगा कि फिक्स है, डिवाइड करो क्वाड्रेटिक मिलेगी फैक्टराइज करो काम खत्म। खामा का अपने माथा फोड़ी क्यों करें पुट करने में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर से वही चीज़ है। तो यहाँ पर इसने ऑलरेडी 2 फैक्टर दे दिए आपको, अब बचे कितने एक फैक्टर। तो x-x+1 मिल गया। तो अब देखो ऑप्शन के अंदर ये तो है ही नहीं क्योंकि इनसे मैच ही नहीं कर रहा। ये वाला b में x-x+1 हैगा और c में भी हैगा और d में नहीं है, मतलब यहाँ पर से या तो b आएगा या c आएगा। अब आप है ना इसको क्या करोगे, थोड़ी कि अपन फैक्टराइज करने बैठेंगे कि भाई टुकड़े निकालो आप इससे, 5 के टुकड़े 1 5 फिर +1 -1 +5 -5। अब आप बताओ ना यही तो बनेगा कि भाई यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ इसको तो 5 ही आएगा। 5 के टुकड़े अपने पास क्या आएंगे 1 और 5, फिर 1 और 5 में भी आपको मिलेगा 1 -1 और 5 में मिलेगा 5 और +5। तो अब आप ये चीज़ सोच लो कि भाई मेरे पास या तो 5 या -5 है ना, या तो 5 आएगा क्या आएगा आपका -5। तो अब इसमें से फैक्टर आएंगे तो यानी यहाँ पर से मेरे पास या तो ये ऑप्शन आएगा x+5 या x-5। तो उसके लिए चेक कैसे करना है, तो अब आपके पास 2 चॉइस है कि आप या तो पूरा तोड़ के रखो या एक वो मल्टीप्लाई के क्वाड्रेटिक बना के इसको डिवाइड करो ताकि लीनियर कितना आएगा पता चले। पर इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, यहाँ पर तो हमको पता है कि या तो x बराबर 5 आएगा है ना, या आपका आएगा x बराबर क्या -5। ये 0 है, फैक्टर निकालूंगा तो x-5 हो जाएगा और इधर निकालूंगा x+5 हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा है x-5 फैक्टर बनेगा x+5 बनेगा। तो एक काम करो रख के देख लो, फटाफट से एक काम करो p(5) रख के देख लो और इधर p(-5) रख के देख लेते हैं, जिससे 0 बन गया उसका फैक्टर बन जाएगा। तो p(5) कितना आ रहा है देख लो भाई, 5 का क्यूब फिर -5 इंटू में 5 का स्क्वायर और -5 + 5, तो ये कितना आ गया देख लेते हैं। 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बन जाए, ये भी 125 हो गया और ये हो जाएगा -5 + 5। तो लो भाई पहले में ही काम खत्म हो गया, सीधा 0 मिल गया। तो सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको आगे, ये तो वैसे ही हो गया काम अपना फ्री, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू हमने 5 डाली है तो x बराबर 5 इसका 0 हो गया और 0 हो गया तो फैक्टर क्या हो जाएगा x-5 इसका हो जाएगा फैक्टर। तो यानी ऑप्शन के हिसाब से x-5 इसमें आ रहा है, c में, b में नहीं आ, तो b भी आप में गलत है, ठीक है। आगे समझ में बात, चलो आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, तो इस बार देखो वैल्यूज बड़ी हो गई हैं और ये दिमाग खराब करेंगे। तो यानी पहले मल्टीप्लाई करना है आपको, 30 × 2 कितना जाएगा 60। अब 60 के फैक्टर सोच रहे हो आप, बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं ना कि हमारे जो क्वेश्चन आते हैं ना उस नॉर्मली स्टार्टिंग में 1 2 5 से ज़्यादा आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें से मिल जाते हैं आपके फैक्टर, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर से 60 के टुकड़े आप करोगे तो भाई 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर कितना आएगा 5 आएगा, ऐसे कर करके आपके पास 6 आएगा। तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन इतने सारे फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में से मिल जाता है, शुरू के 1 2 3 में से मिल जाता है आपको, इवन 1 और 2 में से मिल जाता है। तो अपने पास एक तो बनेगा 1 और एक बनेगा -1, फिर 2 में ले लो 2 और -2, ऐसे 3 के बन जाएंगे अपने पास 3 और -3। तो आपको यहाँ पर से इनको रख रख के देखना है, तभी तो कहते हैं 1 0 निकाल लो, उसके बाद तो खेल कर देंगे। 2 निकालने बैठे तो पता चला इतने सारों में घूम घूम के परेशान हो जाएंगे और कुछ नहीं है। तो भाई अब यहाँ पर हमें रखना है, क्या रखेंगे देखो 1 रख के डायरेक्टली चेक कर लो। 1 में तो सीधा आप 1 में क्या करो टेक्निक कि सीधा कोफिशिएंट को जोड़ लो, क्योंकि 1 रखने से साइन चेंज नहीं होता, ना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा वैल्यूज के ऊपर कोफिशिएंट की वैल्यू पे। तो सीधा आप जोड़ के देख लो, तो 2 ये 17 और 3 20 हो जाएगा माइनस का, और ये 20 30 32, तो ये तो नहीं होगा। और -1 रखूंगा तो भी मेरे को नहीं लगता होगा, -1 में रखेंगे तो माइनस का बनेगा कितना, -2 हो जाएगा, ये जाएगा आपका कितना -3, तो -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा -का, तो तब भी नहीं बन रहा
है ना, ये बनेगा। आप 2 रखोगे तो देख लो, 2 के बाद 8 दूनी 16। हाँ, 2 से मेरे ख्याल में बन रहा है, चलो रख के देखते हैं। P(2) रख लेते हैं, तो P(2) रखते हैं तो 2 का क्यूब -3 इंटू में 2 का स्क्वायर -17 इंटू 2 प्लस 30, ठीक है भाई। हाँ भाई, कितना बनेगा, 8 दूनी 16, माइनस में 3, 2 दिन 4 दिया 12, और ये जाएगा 34 प्लस में 30। तो अपने पास ये देखना है कि अपने पास ये जो चीज़ें हैं जुड़कर क्या बन रही है। तो 16 और प्लस 36, 30, 30, 30 10 चल 46 हो गया, और ये आपका कितना जाएगा, ये भी आपका 46 हो गया। तो बिल्कुल मैंने सही अनुमान है, 0 आ गया। तो यानी कि यहाँ पर से मेरे को एक 0 मिल गया। एक्स बराबर कितना मिल गया, कितना रखा भाई, 2। ये इसका 0 है, और 0 है तो इसका मतलब x-2 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर। और फैक्टर मिल गया मेरे को एक टुकड़ा, तो मैं आके टुकड़े तो शिव तिर के निकाल लूंगा। कैसे निकालेंगे, डिवाइड करना है अपन को। डिवाइड करने के लिए अपन इधर आते हैं, डिवाइड करते हैं जल्दी से। चलो डिवाइड करके क्या आएगा देखो। हाँ हाँ, चलो इधर कर लेते हैं। चलो भाई डिवाइड करते हैं तो कितना है, 2x³ -3x² -17x प्लस में 30। कर दे इसको डिवाइड, आ जाओ करते हैं, साथ साथ करेंगे। तो अपने पास जो फैक्टर आ रहा है वो है x-2। अब x-2 है तो पहला हाई डिग्री कोऑफिशिएंट तक उड़ाना है, कुर्बानी करनी है इसकी। तो x³ बनाने के लिए कितना करना है, x², तो ये आपका आ जाएगा x³। लेकिन इसका कोऑफिशिएंट चल रहा है प्लस का 2, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं, जिससे कि 1 है ना अपने पास, x के आगे 1 है। इस 1 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि आपका यहाँ पर से 2 बने। तो आप बोलोगे सर 2 से कर दो, क्या दिक्कत आई, तो यहाँ पे 2 लगा दूं, 2x² इंटू x, 2x³। इसके बाद हो जाएगा माइनस का 4x²। आराम से सुंदर सुशील लाइन ड्रॉ करनी है, स्पेस छोड़ के। साइन चेंज करूंगा, प्लस माइनस 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 प्लस। तो +2x³ -2 0, यही तो उड़ाना था, हो गया काम खत्म। -3 और ये +4 है, +4। तो +4 -3 हो जाता है सब्ट्रैक्ट, यानी प्लस का x² आ गया। उसके बाद -17x प्लस में 30। सही है सर। अब आप ये बताओ कि आपके पास x² है, मेरे पास कितनी है x, उसके पास x² है, मेरे पास x, तो x तो आएगा डेफिनेटली, आएगा नहीं आएगा। अब साइन कैसा आएगा, तो आप बताओ, यहाँ पर से प्लस का 1 है तो मेरे पास 1 है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर कि जिससे 1 बन जाए, तो आप बोलोगे प्लस का 1, तो 1 को अपन लिखते ही नहीं है, अदृश्य रहता है वो तो। अब x से सबको मल्टीप्लाई कर दो, x², फिर माइनस का 2x, ठीक है। उसके बाद साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिल आउट, तो आपका बनेगा -17 + 2 यानी माइनस का 15x और प्लस का 30। अब आपको दिख रहा है कि -15 और मेरे पास कितना है x, तो x तो मैच हो गया, डिग्री 1 ऑब्वियसली बात है, 210 डिग्री आएगी अब आगे। तो अब अपने पास यहाँ पर से ये 1 है तो ये -15 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 15x और हो जाएगा प्लस का 30। तो भाई इसको सेपरेट करेंगे तो ये प्लस का बनेगा और ये माइनस का बनेगा, तो सब कुछ कट जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना हमने क्या बोला था इसको, फैक्टर। x-2 क्या बोला था, फैक्टर बोला था। तो फैक्टर मिल गया आपको। अब आप क्वालिटी फैक्टर पे आ जाओ, तो QX मैं उठा रहा हूँ, कितना आ जाएगा, 2x² प्लस में x -15। अब आपको इसको फैक्टराइज करना, तो फैक्टराइज करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, इसको तो आराम से कर लेंगे अपन, है। बताओ भाई प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट आएगा आपके पास कितना, दो बार इसका मल्टीप्लाई आएगा अपने पास माइनस का 30, -30 आ गया। और जोड़ तो कितना आएगा, जोड़ने के बाद आएगा अपने पास 1। तो मैंने आपको बताया था ना, प्रोडक्ट आ रहा है माइनस का। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो इन दोनों का जो साइन है उसमें से एक वैल्यू किसकी होगी, एक वैल्यू प्लस की होगी और एक वैल्यू किसकी होगी, माइनस की, ठीक है ना। और जब भी दोनों वैल्यू अलग अलग साइन की होती है तो यहाँ पर वैल्यू जुड़ती नहीं है, घटकर कितना आने चाहिए 1, और घटकर पॉजिटिव बना रहा है, इसका मतलब 100% प्लस की वैल्यू बड़ी है और में से क्या है छोटी। सही है। तो अब बताओ 30 के दो टुकड़े जिसको डिफरेंस एक है, तो आप बोलोगे 5 और 6, 5 और 6 है ना, 30 के टुकड़े ढूंढने की प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो उसमें इतना टाइम क्यों लगाना, सीधा 5 और 6 मेरे को मिल गए। तो सीधा सीधा सा मैं लिख दूंगा भाई 2x² प्लस का क्या आएगा, प्लस की वैल्यू बड़ी आएगी तो प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 50। इसमें से आप कॉमन क्या लोगे, 2x कॉमन आएगा तो बनेगा x+3, और यहाँ पर से क्या बन जाएगा, x+3, और ये आपका माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x+3 और ये आपका 2x -5। इसका मतलब दो फैक्टर मिल गया, तो यानी अब आपका जो आंसर आया है मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनली। ये जो आपका आंसर आया है यहाँ लिख लेते हैं। तो अपने पास इसको फैक्टराइज करके px को फैक्टराइज कर दिया मैं, तो आपका आया x-2, है ना, x+3 और आपका 2x-5, ठीक है, ये आंसर है। अब मान लो कई बार क्या होता है, ऑप्शन आता है, ऑप्शन में हो सकता है थोड़ा सा इसको खुराफात कर दे। कैसी खुराफात, मान लो इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इसको तो ऐसे रखा, है ना, इनको छेड़खानी कर सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे। इसमें 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लिया और ये है कॉमन का मतलब डिवाइड कर देना है, 2 से इसको डिवाइड कर दो, x -5, तो ये तो होगा।
2 से इसको डिवाइड करूंगा 2 से 2 कटेगा और इसको करूंगा तो 5/2 बनेगा, 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया। अब ऐसी शक्ल बन गई, तो ये भी आपका इसका ही आंसर है, समझ रहे हो। इस 2 को आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, तो फिर मॉडिफाई हो जाएगा आंसर, यानी x-2 2x+6 और ये x-5/2। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि MCQ अगर आए तो थोड़ा सा ध्यान से खेलना इस चीज, ठीक है, ध्यान से करना इस चीज को, तो ये चीजें भी ऐसे मॉडिफाई हो सकती है आंसर के अंदर। ओके सर, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो अब जो है वो मेथड वाला 2 है उसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार, है ना, कि कैसे करा था मैंने। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन 2x³ -3x² और माइनस का 17x+30, यही क्वेश्चन है, एकदम सही है क्वेश्चन। तो अपने पास इसका एक फैक्टर कितना आया था, यह था x-2, तो मैं x-2 को कितनी बार लिखूंगा, बिल्कुल सही जवाब 3 बार, इस एक लाइन छोड़ के x-2 x-2 और x-2 लिख दिया। अब आपको यहाँ पर से क्या लगाना है कि पहली वाली टर्म मैच होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे क्यूब लगाना भूल गया मैं, क्यूब लगाइए। हाँ भाई, अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखना है जिससे मल्टीप्लाई 2x³ बने, तो आपको लोग ऑब्वियस ही बने 2x करना पड़ेगा, तो 2x × 2x² ये बन गया आपका 2x³। तो आपको इस एक्सप्रेशन को तोड़ना है स्टाइल से, ठीक है, ताकि आपके पास ये फैक्टर निकल के जाए उसके अंदर। तो देखो भाई 2x³ बन गया, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, -4x², क्या बन गया, -4x²। पर मुझे यहाँ पर ऊपर क्या चाहिए, -3x², यानी अब आपको अगली जो टर्म है ना वो क्वाड्रेटिक, उसको ऐसे सेट करना है कि इनको सिंप्लीफाई करके ये बन जाए -3x²। तो सोचो यहाँ पर -4x², मैं इसमें से कुछ घटा दूं क्या, घटाऊंगा तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा। यानी अब आप सोचो कि इसमें अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको बोलूँ x² रख दो, एक्स रख दो सॉरी, क्योंकि x² रखूंगा तो x³ बन जाएगा, x रख दो, तो x × x² बनेगा प्लस का, और माइनस का 4x² प्लस का x² मिलकर क्या बन जाएगा, -3x²। तो ऐसे चालाकी सोचनी है आपको। तो प्लस का x² मैंने रख दिया, ये बन गया आपका ये चीज। अब माइनस का 4x² प्लस x² क्या हो जाएगा, -3x², और यही तो आया ना चाहिए ऊपर, यानी मैंने इस चीज को थोड़ा सा स्टाइल से लिख दिया ऐसे। उसके बाद अब बचे हुए को मल्टीप्लाई करो, x-2x, ये आपका आएगा -2x। अब आपको फिर सोचना है कि भाई -2x आ गया, पर मुझे कितना चाहिए, -17x। तो सोचो -2x में -17x कैसे बनेगा, जब -15x मिलेगा, तो यानी यहाँ पर -15x आएगा तो जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा। यानी मुझे यहाँ पर से एक ऐसी वैल्यू रखनी ताकि मल्टीप्लाई करके -15x बने। तो आप खुद बताओ, -15 रख दूं, अब देखो बन गए ना। मतलब मैं पहले इसको एडजस्ट करूँ और लास्ट में ध्यान रखना आपके पास ऑटोमेटिकली लास्ट वाली वैल्यू सेम बनी, जैसे इसमें पहली वाली सेम बनी है तो लास्ट वाली अपने आप सेम बन जाएगी, अगर आपने प्रॉपरली वैल्यू सही ली। तो आप देखो उनको मल्टीप्लाई करके कितना बन गया, +30, हाँ या ना, ठीक है। तो हो गया, इसका मतलब आपने इस चीज को थोड़े स्टाइल से लिख दिया। अब आप देखो इनके अंदर क्या क्या फैक्टर आ गया, x-2 सब में कॉमन आ गया, x-2 आ गया और अंदर बन गया 2x, अरे स्क्वायर लगाना भूल गया, फिर मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना अपन को ना, 2x² प्लस x-15। तो अब आप खुद देख लो, ये वही तो चीज आ गई, क्वेश्चन आ गया ना। और इसको तो अपन लोग फैक्टराइज करके x+1 में 2x-5, ये तो वैसे ही हो गया, लो x+3 और 2x-5, क्या यही है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लो, बिल्कुल सही सही जवाब है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो इसमें बिना डिवाइड करे हो गए। आगे समझ में, चलो थोड़ा मेहनत जरूर है बस, अलग बात है। तो अब देखो ये वाली चीज, थोड़ा सा आप क्या है, इस क्वेश्चन को, काफी लंबा क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स का आता है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो इस चीज को ऑब्जर्व करो, यूज द फैक्टर थ्योरम, ठीक है, तो शो डेट x-1 इसका फैक्टर है, x-1 इसका क्या फैक्टर है, तो फैक्टर थ्योरम रख के, मतलब एक्स की वैल्यू क्या निकालनी 1, उसको रख के दिखाना है क्या इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होगा, फैक्टर अगर है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, याद है ना, हमने पढ़ी है फैक्टर थ्योरम। फिर उसके बाद आपको फैक्टराइज करना है, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं, क्योंकि अपन यही तो कर रहे हैं, 6 के ऐसे मल्टीप्लाई करके टुकड़े निकाल के देख रहे हैं, उसमें से एक एक वैल्यू रख रहे हैं 10 ट्रायल से, फिर ढूंढ रहे हैं फैक्टर। तो ये खुद ही कह रहा है कि भाई चेक करो ये फैक्टर है, और फैक्टर ही होगा ऑब्वियस ही बात, तभी तो बनाया कुछ है। फैक्टर है तो आप फैक्टराइज कर देना, यानी एक फैक्टर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, अब आपको मैनुअली 10 ट्रायल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो पहले रखते हैं, तो पी ऑफ, अब ये क्योंकि फैक्टर है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी निकालनी है, ऐसे 1, 0 बनेगा, अगर बनेगा तो पी ऑफ 1 में रखो, तो 1 का क्यू -6 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 11 इंटू में 1, है ना, और माइनस का 6। तो देखो बन गया नहीं बना, 1 ये हो जाएगा -6 प्लस का 11 और -6। तो अपने पास 11 + 1 12, -12 कितना बन गया, 0। तो अल्टीमेटली ये 0 बन गया ना, किस वैल्यू पे रखा है, तो भाई हमने रखा है यहाँ पर से एक्स की वैल्यू 1 को, इसको 0 बना दे।
अब 0 बन गया, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, एक्स माइनस वन इसका क्या बन गया, एक फैक्टर। और फैक्टर मिल गया तो अब आपको पता है ना क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए डिवाइड करते हैं, सबसे बेस्ट है डिवीजन। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो डिवाइड के लिए मैंने ये लिखा एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर और प्लस 11x माइनस का 6। ठीक है, अब अपने पास जो वैल्यू, इसको x माइनस वन को यहाँ रख दो। अब आप खुद बताओ कि यहाँ पर से हाईएस्ट पावर कितनी, 3। कुर्बानी करनी है, इसको सुपारी लिए उड़ाना पड़ेगा। x की पावर 3 है, मेरे पास x है, तो भाई यहाँ पर से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब। तो ये सेम बनना चाहिए, बन गया ना। अब अगली वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी वही तो चीज़ हो रही है कि हम पहले वो टारगेट कर रहे हैं स्कीम बनाने के लिए, बाकी उसके बाद खुद ऑडो एडजस्ट हो रहा है। बस वहां पर थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, यहाँ नहीं लगाना पड़ रहा। तो भाई लाइन स्पेस छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कैंसिल आउट। माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का है, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी। उसके बाद उतार लो भाई साहब को नीचे, उतर गए। अब अपने पास देखो एक्स की पावर 2 है, मेरे पास एक्स है, तो इसका मतलब एक और एक्स लगेगा, आ गया एक्स। उसके बाद यहाँ पर से बताओ, यहाँ पर 1x को फिर, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है जिससे कि मल्टीप्लाई करके -5 आए। तो आप बोलोगे 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे -5 आए, तो आप बोलोगे -5 रख दो। तो -5x इंटू है माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 5x, ये आ गया, लाइन्स पे छोड़ दो, साइन चेंज, माइनस हो गया, कैंसिल आउट, यही तो करना था, प्लस 11 माइनस 5 6x माइनस 6। अब आप खुद बताओ यहाँ पर क्या लिखूं कि जिससे ये बन जाए। तो अब आप बोलोगे इधर रख दो सीधा 6, तो 6x माइनस का 6, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सब कट गया तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए था, क्योंकि ये फैक्टर मिल गया। तो अपने पास बच गया। अब बुलाते हैं किसको, आजा हमारे क्वाड्रेटिक QX को बुलाते हैं, कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस। और इसको तो अब इतना बच्चा बच्चा रट जाती है, तो नींदों में एकदम सपनों में भी सोल्व कर दे, ऐसी वाली कहानी है। तो यानी यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 6, और जोड़ू तो कितना आना चाहिए, माइनस का 5। ठीक है, तो बताओ क्या ढूंढोगे। तो अब आप साफ बोलोगे कि ऐसी दो वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6 है, और मल्टीप्लाई जोड़ू तो कितना है, माइनस का 5। तो आपको पता है ना, जब प्रोडक्ट करते हैं तो दो साइन होते हैं, तो प्लस का आएगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है ना तो दो साइन होते हैं, तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। तो अब आप देखो, जब दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो वैल्यू जुड़ती हैं, और जुड़ने के बाद माइनस का रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि दोनों वैल्यू जो भी आएंगी ना, किसकी आएंगी, माइनस की। तो आप खुद बताओ कितना आएगा। तो मैं फटाफट से लिख दूं कि हमारे पास यह आएगा -3x और -2x। तो -3x -2x प्लस 6, इसको अपन लेंगे तो क्या आएगा कॉमन, x-3। इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दो, x-3, ये आपका बनेगा -2। तो फैक्टराइज हो गया, x-3 x-2 हो गए फैक्टर। तो तीनों फैक्टर आ गए, एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर। अब पूरा तो खुद लिख लोगे, इतने तो अपन कर ही सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। तो आप देखो इसका अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, पिछला वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम ही है। क्या लगभग, क्या पूरे सेम है। देखो एक्स क्यूब माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, एक्स क्यूब माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 सेम है। यानी अब आपको यहाँ पर से एक चालाकी तो समझ में आ गई थी, इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा टुकड़ा, और 6 के फैक्टर आएंगे 1 2 3 4 और 6, 4 भी आएगा। देखो खैर, देखो जोश में मैं कितना होश खो देता हूँ, 4 नहीं आएगा, 6 आएगा। तो ये सारे फैक्टर मिल गए। उसके बाद इनके प्लस माइनस वाली वैल्यू निकालनी, +1 -1, 2 -2, 3 -3, 6 -6, है ना, ये चीज़ है। तो अब आपको एक एक को रखनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं पीछे से एक बात तो सीख आया हूँ यहाँ से कि x की वैल्यू 1 रखने पर 0 मिल गया। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली सीधा आ जाओ कि भाई यहाँ पर से P(1) आपका 0 बनेगा। और आप मुझे बताओ, इसको कराने की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे, नहीं, सेम क्वेश्चन है, ये तो सेम क्वेश्चन है, यानी पूछने का तरीका बदल गया और कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा चालाकी दे दी कि उन्होंने खुद बता दिया, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमें आता है, सोल्व कर लेना आप। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -2 इसका फैक्टर है, उसके बाद फैक्टराइज करना है। तो वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को कि अगर k की वैल्यू निकालो, अगर ये इसका क्या है, फैक्टर, और फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बनेगा, रिमाइंडर बनेगा 0। तो और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है, याद है ना रिमाइंडर थ्योरम, वो बुलाती है आपको, वो कहती है मेरे पास आओ, किसको लेके आओ, पर मेरा वो जरूर लेके आना। मेरा वो मतलब एक लीनियर पॉलीनोमियल,
लीनियर पोलिनोमियल जब भी आए तो रिमाइंडर थ्योरम खुश हो जाती है और वो कहती है मैं हेल्प करूंगी तुम्हारी। कैसे हेल्प करूंगी? इस रिमाइंडर थ्योरम के लिए आपको इस लीनियर पोलिनोमियल का जीरो निकालना है, एक्स की वैल्यू, उसको आप डायरेक्टली पोलिनोमियल के अंदर फिट कर देना और जो भी वैल्यू आएगी पोलिनोमियल की एक्स की वैल्यू 2 डालने के बाद वही रिमाइंडर होता है। यही रिमाइंडर थ्योरम थी। तो इसका मतलब लीनियर है तो इसका सीधा रिमाइंडर निकाल लूंगा। अब क्योंकि साफ बोल रखा है कि ये इसका फैक्टर है और फैक्टर है तो आपको पता डिवाइड करने में रिमाइंडर कितना था, जीरो। रिमाइंडर जीरो दे दिया, वो तो है ही फैक्टर के कारण, और हम खुद रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। कैसे? पुट करके। तो रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर निकलेगा तो कितना आएगा, जीरो। चलो भाई, ये इसका फैक्टर तो एक्स बराबर 2 निकाल लेता हूँ और एक्स बराबर 2 इसका जीरो बनेगा। आ जाओ, पी ऑफ 2 कितना बनेगा, जीरो। अब आप यहाँ पर रख लेते हैं जल्दी से पी ऑफ 2, तो 2 का क्यूब माइनस के इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू जीरो। यही है? सही है क्या भाई वैल्यू? चलो तो रखो, ये बनेगा 8 माइनस 4 के प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अपने पास ये आपका आ गया माइनस का 4 के, और ये वैल्यू जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा, 12 8 20 प्लस का। अब आपको पता है के जो निकाले तो -4 के यहाँ और माइनस का 20 इधर कट गया, 4 से ये कटेगा तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो के की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। तो 5 आ गई, तो अब अपने पास कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है कि आप निकाल लेते हो आप के की वैल्यू, तो उसके बाद फैक्टराइज भी करो। तो पी ऑफ एक्स अब आपका क्या बन गया है, देखो, एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस में 3 एक्स प्लस में 6। ठीक है, बन गया। अब आप ये चीज देखो कि एक्स की वैल्यू 2 जो है ना, जीरो है, एक्स माइनस टू को फैक्टर मिल गया। तो फैक्टर तो मिल चुका है ना, अब आप इसमें से टुकड़े थोड़ी ढूंढोगे। अरे फिर से मदद कर दी हमारी इस क्वेश्चन ने। तो मेरे को एक फैक्टर मिल गया, तो फैक्टर मिल गया है, तो सिंस एक्स माइनस टू आपको एक फैक्टर मिल गया और फैक्टर मिल गया है, तो आप जानते हो रिमाइंडर क्या निकलेगा डिवाइड करने के बाद। क्योंकि डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि देखो रिमाइंडर थ्योरम तो रिमाइंडर निकालने में हेल्प करती है, पर मुझे क्वेश्चन जानना है तो क्वेश्चन के तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर देते हैं, क्या बड़ी बात है, तो आसान चीजें हैं, इतने में क्या है। आओ, एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस में 3 एक्स प्लस 6। हाँ भाई, एक्स माइनस टू कितना बनेगा, देखो सीधा कर दो फटाफट से, एक्स क्यूब, एक्स तो मेरे को कितना चाहिए, एक्स स्क्वायर, करो अंदर मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब, फिर क्या बनेगा, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, फिर आएगा बस, और क्या आएगा, स्पेस छोड़ दो, माइनस प्लस कैंसिल आउट, -5 + 2 -3 एक्स स्क्वायर, ये आपका प्लस का 3 एक्स और प्लस का 6 आ गया। अब एक्स की पावर 2 है, मेरे पास एक्स एक है, तो इसका मतलब एक एक्स आ गया। उसके बाद -3 चाहिए, मेरे पास 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, -3 है, तो बिल्कुल हम करेंगे -3 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो अब दोनों को, तो -3 एक्स स्क्वायर और ये जाएगा प्लस का 6 एक्स। उसके बाद साइन थी, तो माइनस माइनस प्लस और ये आपका माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको तो कुर्बानी करनी थी। तो अब आप 3 एक्स माइनस 6 करोगे तो कितना, -3 एक्स प्लस 6। ठीक है, अब आप बताओ क्या आएगा, साफ दिख रहा है, एक्स तो सेम हो गया तो -3 आ जाएगा। ठीक है, -3 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे +6, तो ये जीरो तो बन गया ना, आपको दिख रहा है जीरो है, -3 एक्स प्लस 6। ठीक है, अब अपने पास जो क्वाड्रेटिक आ रही है उसको देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक आई है क्यू एक्स, वो आया हमारे पास x² -3 एक्स माइनस का 3। ठीक है, ओके, क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, ये देखना है अपन लोग को, है ना, कहीं यहाँ पर अपन ने गड़बड़ नहीं करी हो, एक बार देख लेता हूँ। ये अपना हो गया -2 स्क्वायर स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर, ओके, ये माइनस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 6, ये भी सही है। उसके बाद ये अपना हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स, कैंसिल आउट, -3 एक्स प्लस 6। ठीक है, तो यानी अब आपको देखना है कि ये स्प्लिटिंग हो रही है किसकी। अब आप ध्यान से देखो, सोचो, क्योंकि हमने नाइन्थ में यही पढ़ा है, तो दो वैल्यूज का मल्टीप्लाई तो -3 चाहिए, और जोड़ू तो कितना चाहिए मेरे को, जोड़ू तो चाहिए मेरे को -3। ऐसा हो सकता है क्या? पहली चीज तो प्रोडक्ट नेगेटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव तो एक वैल्यू प्लस की आएगी और एक वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। और जब भी दोनों साइंस अलग अलग आए वैल्यूज के, तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यूज का अंतर चाहिए, क्या चाहिए, डिफरेंस, क्या चाहिए, डिफरेंस, डिफरेंस आपको चाहिए -3। तो बताओ ऐसी दो वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए, वो भी माइनस का ना चाहिए, यानी एक प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो 3 पे फोकस करो। अब आप सोचो कि 3 आए और उनका अंतर भी 3 आए, यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए और उनका अंतर भी 3 आ जाए, समझ रहे हो?
यानी यहाँ पर से ये स्प्लिटिंग होगी नहीं, मतलब इसको आप और फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, कांट फैक्टराइज मोर। तो मैंने आपको बोला था ना, जितने टुकड़े हो सके करो। अब फिलहाल अपने हिसाब से आप यहाँ पर कर तो सकते हो, लेकिन 9th क्लास के अंदर हमारे पास जो है, जो 10th क्लास में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे फैक्टराइज हो सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पर इतना ही रखूंगा कि अभी हम स्प्लिट इसको नहीं कर सकते हैं। यानी अपने पास इसके जब टुकड़े आएंगे ना, वो फैक्टर क्या आएंगे, एक तो फैक्टर आपका x-2 है, दूसरा फैक्टर आपका ये आएगा। ठीक है, ये फैक्टराइज अभी नहीं कर सकते 9th क्लास के अंदर, बाकी 10th में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हो जाए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जल्दी से आ जाओ। 3 × 1 = 3, 3 के टुकड़े आएंगे 1 3, दो टुकड़े 1 -1 3 -3 आ गया। अब आपको रखना है हिट एंड ट्रायल, तो रखो भाई। तो मेरे को साफ दिख रहा है इसमें तो कि 1 रखते ही काम पता है। 3 + 1 4 और माइनस माइनस हो जाएगा, तो सीधा अपना का यहाँ पर इस बार अच्छा मिल गया हमको। कितना, ये आप डालो यहाँ पर से P(1). तो बहुत देर हो गई है, 1 को मौका ही नहीं मिल रहा है, ये आ गया आपका ये चीज। ठीक है, अब क्या बनेगा देखो, ये बनेगा 3 -1 -3 +1। तो आप देखो सारे कैंसिल आउट हो गए, तो आ गया कितना, 0। और 0 जैसे ही मिल गया तो एक्स वैल्यू क्या रखने पे मिला, मुझे मिला है एक्स वैल्यू 1 रखने पर। तो इसका 1 0 बन गया, लेकिन मुझे फैक्टर निकालना है, तो इसको बोलेंगे इधर आ जा भाई साहब। x-1 क्या बन गया, इसका फैक्टर बन गया, एक फैक्टर। और फैक्टर बन गया तो आपको पता है क्या करना है, डिवाइड डिवाइड खेलना है। डिवाइड डिवाइड खेलेंगे, आ जाओ डिवाइड करते हैं। डिवाइड इधर कर लेते हैं, ये डिवाइड करते हैं इधर। 3x² माइनस 3x² नहीं 3x³ माइनस x² -3x + 1। ठीक है, चलो तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका x-1 आ जाएगा। अब आप बताओ क्या करूँगा डिवाइड के, तो x³ है, मेरे को x² बनाना है, तो पहली चीज़ तो x² यहाँ पे है, x³ बनाना है ना, x² नहीं x³ बनाना है। तो इसकी शक्ल नीचे सेम बननी चाहिए। तो अब आप बताओ कि शक्ल सेम कैसे बनेगी। यहाँ पर +1 है, तो यहाँ पे 3 लिख दूँ, 3x³ कर जाएगा माइनस का 3x²। आप साइन चेंज करेंगे, माइनस का माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। हो गया। अब आप बताओ यहाँ पर से -1 और +3 कितना जाएगा, प्लस का 2x², क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, और फिर -3x + 1। ठीक, अब अपने पास हाईएस्ट पावर 2 है, मेरे पास कितनी 1 है, तो अब आपको कितना चाहिए, मुझे 1x चाहिए। अब आपने देख लिया होगा ऊपर घटते क्रम में चल रही है डिग्री ऐसे पावर। अब आप बताओ प्लस का 2 मेरे पास 1 है, तो प्लस का 2 आएगा कि माइनस का 2 आएगा, प्लस का 2 सेम बनाना है। तो प्लस का 2x² सेम बनाओ, सेम टू सेम, साइन में सेम होना चाहिए, प्लस का है तो प्लस का आएगा। उसके बाद माइनस का 2x, फिर साइन चेंज कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये जाएगा माइनस का x और +1, माइनस का x और +1। तो अब बताओ क्या करना है भाई, किससे करेंगे, साफ दिख रहा है आपको, -1 से करेंगे। तो माइनस का x सेम बन गया, और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो बिल्कुल सेम बन गया। तो साइन चेंज कर लो, और ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। हो गया। और जैसे ही ये रिमाइंडर 0 बनेगा ही, क्योंकि फैक्टर है, तो अब आपको मिल गया क्वाड्रेटिक। तो अब अपने पास जो क्वाड्रेटिक है उसको उठाओ, QX कितना आ गया, 3x² प्लस में 2x -1। ठीक है, अब इसके टुकड़े करने हैं आपको। इसके टुकड़े क्या आएंगे देख लो, दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करो, तो a × b आपका क्या चाहिए, -3, और जोड़ दो कितना आना चाहिए, जोड़ने के बाद आना चाहिए +2। तो सोचो, दोनों का साइन नेगेटिव है ना प्रोडक्ट का, तो इसका मतलब 100% एक वैल्यू किसकी आएगी, एक वैल्यू आपकी आएगी प्लस की, और एक वैल्यू आएगी आपकी माइनस की। तो दोनों का साइन अलग अलग आएगा, तो यहाँ पर अंतर आएगा 2, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा। और सब्ट्रैक्ट कैसे आएगा, तो सोचो, दो वैल्यूज इनको मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए और अंतर 2 आ जाए, तो आप बोलोगे 3 और 1, 3 और 1 का सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा, कितना जाएगा, कितना, 2। सही है ना। अच्छा, अब अपने पास यहाँ पर से साइन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब प्लस की वैल्यू बड़ी आएगी और माइनस की छोटी आएगी, तो सीधा सीधा हो गया फैक्टराइज। आ जाओ, ये आपका हो जाएगा 3x² प्लस 3x -x -1 हो गया भाई। कॉमन ले लो यहाँ से 3x², तो 3x बनेगा, x + 1, और इसको आप यहाँ पे लिख दो, कॉमन आएगा -1, तो यहाँ से x + 1 और 3x -1, 3x -1। तो ये आपका हो गया फैक्टर। तो यानी कुल मिला के एक फैक्टर आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, ओके। इसका एक तरीका और बन सकता है, देखो इस क्वेश्चन भी फिट हो जाएगा आपका मेथड 2। इसमें आप देख सकते हो एक और तरीका है, मतलब चालाकी से। यहाँ पर 3x³ - x², एक बार मैं लिख लेता हूँ।
3x³ माइ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर से इसमें से अगर आप देखो इस वाले में फिट हो रहा है, आप ध्यान से देखो इसमें से कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं? x² कॉमन अगर अंदर बनेगा 3x-, तो आपके पास देखो, ध्यान से देखो ये चीज़ सेम बन रही है, तो आप इस चीज़ को पहले यहाँ लिख लो, क्योंकि मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ इसको आराम से। तो आप देखोगे यहाँ पर से सेम वैल्यू पर फर्क क्या है? माइनस का। एक सेकंड, ये -1 है इधर, हाँ तो यहाँ पे -1 लिख दूँ मैं। अब आप खुद देख लो, इसको मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है। तो अब आपके पास देखो फैक्टर मिल गया डायरेक्टली, एक तो 3x-1 बन गया दोनों में से, और आपका x² -1 बन गया। तो अल्टीमेटली आप ध्यान से देखोगे ये तो फैक्टराइज हुआ पड़ा है, पर ये आपको दिख रहा है a² मैं b² लिख दूंगा। कैसे? कि इसको मैं ऐसे लिख दूँ x² -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक तो ये हो गया, और आपको पता है a² b² होता है a-b और a+b। तो यही आ रहा है क्या अपना आंसर? देख लो x+1 x-1 3x-1। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में फिट हो गए, इसमें चालाकी से हो गए, है ना। सब में हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये अभी तक जो भी क्वेश्चन आए थे ना उसमें इंटीग्रल कोफिशिएंट थे, लेकिन यहाँ पर आपको देख रहे हो रैशनल कोफिशिएंट आ गए। तो सारे क्वेश्चन हो जरूरी नहीं है, पर ये वाला तो हो ही जाएगा। तो इसको पहले तो इंटीग्रल कोफिशिएंट में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? एलसीएम लेकर। एलसीएम लेंगे। सारे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर किसी के, मैं बोल रहा हूँ ना कि लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं अपने पास, अपने जो 9th के अंदर है इंटीग्रल कोफिशिएंट है, सारे थोड़ी होते हैं। चलो तो भाई यहाँ पर से इसके टुकड़े करने के लिए पहले आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। इसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं इसको 2, तो एलसीएम 2 आ गया। उसके बाद इसको करेंगे तो 4x³, फिर आएगा आपका 6x², फिर आएगा अपने पास माइनस का x और ये प्लस का k। ठीक है, यही है। अब आपके पास है ना जो हाफ है उसको आप अंदर बाहर चलने दो, मतलब वो बेचारा परेशान नहीं होगा, उसको बाहर पटक दो आराम से। अब आप ये देखो कि अपने पास अंदर का जो है ना ये क्यूबिक है, इस पे ध्यान देना है। तो भाई इस पे ध्यान देना है, तो आप बताओ 3 दिख रहा है आपको, 3 यहाँ पर से 4 3 का कितना जाएगा? 12। तो मेरे पास 12 जो है इसके टुकड़े ढूंढ लो, 1 2 3 4 6, और आपके पास कितना आएगा? 12। तो अब आपको इसमें से एक वैल्यू प्लस माइनस के रख रहा हूँ, तो मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, अब समझ जाओ, है ना। तो अब सोचो क्या रखने पर बनेगा? 1 रखने पर वो बन नहीं सकता, क्योंकि 1 रखेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा। हाँ 1 रखने पे बन रहा है यार, सीधा सीधा बन गया। तो 1 रख के बना, तो इसमें आप ना इसका नाम px दे लो। तो आप देखो p(1) रखो, p(1) रखेंगे तो 4 × 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर -1 प्लस का 3। तो अल्टीमेटली ये आपका 4 बनेगा, -6 -1 प्लस 3। तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ से कुल मिला के 7 - 7 हो गया 0। तो बिल्कुल हमारे को दिख गया कि भाई x की वैल्यू बराबर कितना? 1, इसका 0 है, किसका? px का। तो 0 है px का, इसका मतलब यहाँ पर से x - 1 इसका क्या बन जाएगा? फैक्टर। क्या बन जाएगा? x - 1 इसका फैक्टर। और फैक्टर ये ढूंढना है मुझे, तो मैं हाफ को चलने रहूंगा, मैं इसको तोड़ूंगा। हाफ को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप आ जाओ सीधा डिवीजन पे। तो डिवीजन यहाँ करेंगे, तो डिवीजन के लिए मेरे पास 4x³ -6x² -x प्लस का 3। अब अपने पास फैक्टर आ गया x - 1, तो इसको यहाँ रख दो। अब आप यहाँ पर से करते हैं डिवाइड, तो यहाँ पर क्या बनेगा? सीधा सीधा x² कर दूँ ताकि x³ बैलेंस हो जाए। अब 4 प्लस का चल रहा है, मेरे पास 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 4 आ जाए? तो बोलोगे भैया 4 रख दो। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर पहला टर्म सेम बनना चाहिए, यही तो हमारा टारगेट है, किल करना है इसको। अब माइनस का 4x², साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस, कैंसिल आउट, ये ऊपर हो जाएगा माइनस का 2x², फिर माइनस का x प्लस का 3। ठीक है, अब आप बताओ x⁻2 है मेरे पास, कितनी x? तो यानी 1x आएगा। उसके बाद माइनस का 2 मेरे पास बना है, तो सीधा लिख दूँ -2। तो माइनस का 2x को दोनों से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 2x² आ गया। उसको इससे करूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 2x। आप साइन चेंज, ये आपका प्लस का और ये आपका माइनस का, तो कैंसिल आउट, माइनस का हो जाएगा 3x और ये माइनस प्लस का हो जाएगा 3। ठीक, अब आप बताओ क्या रखना पड़ेगा? सीधा सीधा आपको देख रहा है x की वैल्यू तो आएगी नहीं इसमें, तो सीधा -3 रख दूँ। तो माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 3, तो बन गया ना सेम, ये हो गया 0। तो ये 0 ही बनना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप लोगों ने इसका 0 और फैक्टर निकाल लिया, तो 100% ये इसका फैक्टर, तो रिमाइंडर 0 ही बनना चाहिए, अदरवाइज नहीं बनता तो गलती कर दी। अब अपने पास जो क्वेश्चन है उसको डालो। हमारे पास जो क्वेश्चन है ना qx, वो आपके पास क्या है? 4x² -2x का 3। तो आपको यहाँ पर से अब इसको करना है फैक्टराइज, और ये आपका फिर से देखो क्या बनेगा, वही प्रोडक्ट कितना आएगा दो वैल्यूज का, माइनस का 12 और जोड़ो तो कितना आ जाए? जोड़ो तो आ जाए माइनस का 2, बीच में आइटम। अब आप देखो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है ना, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब एक वैल्यू प्लस की आएगी और एक वैल्यू किसकी आएगी? माइनस की। और जब भी दोनों का साइन अलग आता है तो यहाँ पे अंतर कितना आना चाहिए? 2। तो दो वैल्यूज का अंतर 2 आया और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 12। तो अंतर 2 आया, प्रोडक्ट 12 आया, तो आपको पता है
कितना आएगा? 4 तो या 12 हो नहीं सकता, और हो सकता है क्या? तो 12 के दो टुकड़े जिनका अंतर आपके पास 2 आ जाए और प्रोडक्ट 12 आ जाए, तो देखो आपके पास वही चीज़ है कि आप 12 टुकड़े करोगे तो 2 दूनी 4 तो या 12, तो हमारे पास टुकड़े मिल रहे हैं क्या? हम्म हो सकते हैं इसके टुकड़े, अंतर मेरे पास आना चाहिए। तो इसमें टुकड़े तो नहीं हो रहे भाई, है ना, स्प्लिटिंग नहीं हो रही है इसकी। यहाँ पर 2 दूनी 4 तो या 12, 4 और 3 12 तो हो रहा है मल्टीपल, लेकिन उनका अंतर 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर से टुकड़े नहीं मिल रहे हैं। 3 दूनी 6 लूंगा, 6 और 2, 6 और 2 का अंतर 4 आ रहा है, पर मुझे अंतर चाहिए कितना? 2। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, इसकी स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, ये ऑलरेडी स्प्लिट नहीं हो सकता, कांट स्प्लिट। फैक्टराइज इसको स्प्लिटिंग से नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अपने पास जो भी आंसर आएगा ना, इसको फैक्टराइज करके वो यही आएगा, x-1 और 4x² माइनस 2x माइनस, इससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं होगा ये, बस ये इतना ही रह जाएगा। ठीक है, और बाकी मैं चेक कर लेता हूँ इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखते हैं, 1 मिनट यहाँ पे। 4x² माइनस 2x-3, स्प्लिटिंग के लिए आंसर आएंगे क्या? देखो, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इसका, b² यानी कि 4 माइनस में 4 × 4 × -3, तो जाएगा 4 से 16 और 3, 16 से 48। ठीक है, ये आपका 52 आएगा। तो स्प्लिटिंग नहीं होगी भाई इसके ना, स्प्लिटिंग नहीं होगी, डायरेक्टली हमसे नहीं होगी, ये फैक्टराइज अलग तरीके से होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो अभी फिलहाल तो इतना ही लिख के छोड़ दो, ठीक है। चलो, तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं हमारे एंड पे। तो हमने आज जो भी है ना, बिल्कुल बेसिक था, कुछ भी कोई मैंने एडवांस नहीं पढ़ा है इसके अंदर, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया, क्योंकि आता ही इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है। क्यूबिक फैक्टराइजेशन आज के बाद रखना कि जब भी फैक्टराइज करना है तो पहले हिट एंड ट्रायल से जीरो निकालना है, उसके बाद जीरो निकलने के बाद उसका फैक्टर मिल जाएगा, फैक्टर जो मिलेगा उसे डिवाइड करो, फिर आपको क्वेश्चन उठाना है। क्वेश्चन, क्योंकि रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, क्योंकि डिवाइड करोगे तो फैक्टर है वो। तो रिमाइंडर जीरो आने के बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको उठाएंगे और वो क्वालिटिक होगा, उसको स्प्लिट करेंगे अगर हो जाता तो। देखो, स्प्लिटिंग नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 9 क्लास में नहीं हो रही ना, लेकिन जब आप जब 10th में जाओगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो बेसिक मैथ्स में आ रही है, सिंप्लीफिकेशन में आ रही है। तो आज फैक्टराइज नहीं हो रहा है हमसे कुछ क्वालिटिक एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, 10th में तो होने लग जाएंगे। क्लियर? तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की शुरुआत करेंगे, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ आपके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय।